नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास मूड। बिंदास में आज आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए सोनिया गांधी की गिरफ्तारी का। सोनिया गांधी ने क्या करके दिखाया है? हिंदुस्तान के सामने इतने कारनामे हुए हैं लेकिन अब तक उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर घोटाले में उन्होंने साबित कर दिया है कि मायके से प्यार और ससुराल में भ्रष्टाचार। अब इस भ्रष्टाचार का मायके से इतना सीधा संबंध है कि कानून के हाथ अब इटली तक पहुंचने जरूरी है। लेकिन अब तक मोदी सरकार की तरफ से कोई सीरियस पहल इस पर नहीं हुई है। देश जानना चाहता है कि सोनिया गांधी की अरेस्ट कब होगी, कब गिरफ्तारी होगी और कब सजा होगी, क्योंकि 10 साल के यूपीए के शासन में भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए और विपक्ष में होते हुए भी अब भ्रष्टाचार के इतने बड़े कारनामे बाहर आ रहे हैं और उस पर भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सरकार की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़ा होगा। और इसलिए सोनिया गांधी की अरेस्ट हिंदुस्तान मांग रहा है और अगले 1 घंटे तक आपको बेखौफ होकर इस पर अपनी आवाज देनी है। आइए पहले मुद्दे को देखते हैं। वैसे तो गांधी नेहरू परिवार पर घोटाले के आरोप नए नहीं हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा है क्योंकि इटली की कोर्ट ने सोनिया गांधी की ओर इशारा किया है। जी हां, भारत में अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला गांधी परिवार के लिए फांस बनता दिख रहा है। विरोधी घोटालों पर आक्रामक हैं। बीजेपी अब की बार कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी नेता संसद में सीधे सीधे सोनिया गांधी का नाम ले रहे हैं अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में। बीजेपी आक्रामक है तो सोनिया गांधी भी खुद को सताने का आरोप लगा रही हैं। सोनिया गांधी ऐसा दिखा रही हैं जैसे गांधी परिवार को सताया जा रहा है। देश के लोगों को अपना भावनात्मक रुख दिखाकर उल्टे सरकार को कोस रही हैं। वैसे गांधी परिवार की ये ट्रिक कोई नई नहीं है। इंदिरा गांधी को जब गिरफ्तार किया गया था तो इंदिरा ने भी ऐसे ही देश के लोगों को बरगलाया था। आज सोनिया गांधी कह रही हैं, मैं किसी से नहीं डरती। मैं इंदिरा जी की बहू और किसी से नहीं डरती। मैं इंदिरा जी की बहू और किसी से नहीं डरती। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, सरकार आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रही? जब इटली की कोर्ट ने कहा है भारत में अगस्ता कंपनी ने 360 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। कोर्ट ने कहा है कि चॉपर डील में सोनिया गांधी की अहम भूमिका थी। सोनिया के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने रिश्वत ली। कांग्रेस के कई बिचौलियों को भी रिश्वत दी गई। तो फिर सरकार क्यों चुप है? क्यों रिश्वत लेने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों रिश्वत देने वाले तो इटली की जेल में चले गए और रिश्वत लेने वाले भारत में खुले घूम रहे हैं? जब इटली अपनी कंपनी के अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले पर कार्रवाई कर सकता है तो हम रिश्वत लेने वालों पर क्यों नहीं करते? रिश्वत लेने वालों का मामला तो और भी मजबूत है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, रिश्वत लेने वालों पर कार्रवाई नहीं करना चाहती? क्यों सरकार भ्रष्टाचार के आरोपियों को जेल में डालने से बच रही है? क्या सरकार के पास जांच एजेंसियों की कमी है जो जांच नहीं कर पा रही हैं? या फिर सरकार जांच करके कार्रवाई नहीं करना चाहती? अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो देश के सामने कई सवाल खड़े हो जाएंगे। लोग कह रहे हैं मोदी राज में घोटाले नहीं हो रहे, तो दूसरी तरफ पुराने घोटाले करने वालों को सजा भी नहीं हो रही। ये बात सही है कि सरकार बीजेपी की है, लेकिन घोटाले अभी भी कांग्रेस के ही सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। कई लोगों का मानना है कि जांच लंबी चलेगी। घोटाले से ज्यादा घोटाले की जांच पर खर्चा होगा, जैसे बोफोर्स तोप घोटाले में हुआ था। लेकिन जांच के नाम पर कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। जांच के नाम पर वही ढाक के 3 पात वाली बात सामने आई। ऐसा ही अगस्ता वेस्टलैंड मामले में होगा तो फिर सवाल वही लौट कर आता है कि क्या भ्रष्टाचारियों को सजा मिलेगी? क्या रिश्वत लेने वाले जेल की हवा खाएंगे? क्या गांधी परिवार के घोटालों पर कार्रवाई होगी? और इस बार जो आरोप लगा है वो किसी भारत सरकार की एजेंसी के द्वारा नहीं बल्कि सोनिया गांधी के मायके से ही, वो भी कोर्ट में लगा है। और कोर्ट में जज ने जो जजमेंट लिखा है उसमें भी उसका उल्लेख है। ऐसे में जब सब कुछ सामने है तब भी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो कब होगी, ये सवाल हिंदुस्तान पूछ रहा है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आप भी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? वंदे मातरम। हाँ चौहान साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं जोगिंदर त्यागी मेरठ से बात कर रहा हूँ। हाँ उत्तर प्रदेश। तो बोलिए, मैं बोलिए। ये जानना चाहता हूँ
ये सोनिया गांधी जो बोलती है मैं किसी से नहीं डरती, कि मोदी इनको डरा क्यों नहीं रहे हैं? ये इधर उधर की बातें करते हैं या वहां जाएंगे वहां जाएंगे, ये सीधा सोनिया गांधी के यहाँ पुलिस क्यों नहीं भेजते? उनको अरेस्ट क्यों नहीं कराते? गिरफ्तार कराओ। इनके बाप का पैसा नहीं था कांग्रेसियों के का, तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का पैसा है जो 125 करोड़ रुपए मतलब ये खा गए हैं। इनके बाप का पैसा नहीं था। चलिए, भाषा का संयम रखिए। आप एक नेशनल चैनल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम आपके गुस्से को समझ सकते हैं, दर्द को समझ सकते हैं, वेदना को समझ सकते हैं और इसकी स्वाभाविकता भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी चैनल पर बात करते समय हमें शब्दों का संयम रखना जरूरी है। यही बात जो गांधी घराने की बहू के साथ हो रही है, अगर मोदी के प्रति होती तो कांग्रेस अब तक मोदी को कितनी बार अरेस्ट करके कितनी बार फांसी दे चुकी होती पता नहीं। जो कुछ नहीं किया फिर भी मोदी को इतना परेशान किया, वो मोदी इतना साफ सब कुछ दिखने के बावजूद सोनिया गांधी को माफ क्यों कर रहे हैं, ये सवाल मोदी के प्रति लोग पूछ रहे हैं। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले दिखाते हैं गांधी घराने के कुछ कारनामे। नेहरू गांधी परिवार से जुड़े घोटाले। आजादी के बाद से नेहरू गांधी परिवार का नाम कई घोटालों में सामने आया। यहाँ तक कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी घोटाले के आरोप लगे। नेहरू गांधी परिवार से संबंधित घोटालों ने देश की राजनीति में काफी उथल पुथल मचाई। गांधी नेहरू परिवार पर ताजा घोटाले के आरोप हैं। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला 2013 है। 2013 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर कमीशन खाने के आरोप लगे। अहमद पटेल पर इतावली चॉपर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से रिश्वत लेने की जांच चल रही है। अगस्ता वेस्टलैंड से भारत को 36 अरब रुपए के सौदे से 12 हेलीकॉप्टर खरीदने थे। इतावली कोर्ट में रखे गए 15 मार्च 2008 के एक नोट में सोनिया गांधी को इशारा किया गया। नोट में कहा गया चॉपर डील में सोनिया गांधी अहम भूमिका निभा रही थी। साफ साफ सोनिया गांधी को कमीशन लेने के बारे में बताया गया। कांग्रेस परिवार पर अगला घोटाला है वाड्रा डीएलएफ घोटाला 2012 है। 2012 में राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर घोटाले के आरोप लगे। रॉबर्ट वाड्रा पर रियल एस्टेट कंपनी से 65 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन लेने का आरोप लगा। इसके साथ ही ये आरोप भी लगे कि बिना ब्याज पैसे की अदायगी के पीछे कंपनी को राजनीतिक फायदा पहुंचाना मकसद था। ये भी कहा गया कि इस दौरान केंद्र में यूपीए सरकार के रहते देश में कई जगह अवैध संपत्ति खरीदी गई। अब एक ऐसा घोटाला जो नेहरू के समय से शुरू हुआ और अभी भी जारी है, ये है नेशनल हेराल्ड केस 2011 है। कांग्रेस के पैसे से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी 1938 में बनी, जिससे 3 अखबार निकलते थे, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाम। 1 अप्रैल 2008 को ये अखबार बंद हो गए। मार्च 2011 में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली, जिसमें दोनों की 38% हिस्सेदारी थी। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजीएल पर मौजूद 90 लाख रुपए से ज्यादा की देनदारियां उतारना था। पार्टी ने हेराल्ड हाउस में 1 करोड़ रुपया और लगाया, जो कभी एजीएल के पास होता था। इस मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी अदालत गए और संपत्ति के बेजा इस्तेमाल का केस दर्ज कराया, जिसमें अदालत ने सोनिया और राहुल को तलब किया। अब गांधी परिवार के उस घोटाले का जिक्र करते हैं जो गांधी परिवार के लिए गले की फांस बन गया, और ये था बोफोर्स घोटाला 1990 से 2014। इस घोटाले ने 1980 और 1990 में गांधी परिवार की छवि को धूमिल कर दिया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस घोटाले ने राजीव गांधी की छवि को तार-तार कर दिया। आरोप थे कि स्वीडन की तोप बनाने वाली कंपनी ने कमीशन के तौर पर 65 करोड़ रुपए दिए। ये रुपए राजीव गांधी समेत कई नेताओं को दिए गए थे ताकि वो भारतीय सेना को 155 mm हाविटिजर तोपें बेच सके। बाद में सोनिया गांधी पर भी बोफोर्स तोप सौदे के मामले में आरोप लगे, जब सौदे में बिचौलिया बना गांधी परिवार का करीबी ओतावियो क्वात्रो की अर्जेंटीना चला गया। इसी सीरीज में गांधी परिवार पर अगला घोटाला है मारुति घोटाला 1973। कार कंपनी मारुति की स्थापना से भी पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम मारुति घोटाले में आया था, जब उनके बेटे संजय गांधी को यात्री कार बनाने का लाइसेंस मिला। 1973 में सोनिया गांधी को मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का एमडी बनाया गया। हालांकि सोनिया के पास इसके लिए जरूरी तकनीकी योग्यता नहीं थी। कंपनी को इंदिरा सरकार की ओर से टैक्स, फंड और जमीन को लेकर कई छूटें मिली, मगर कंपनी बाजार में उतारने लायक एक भी कार नहीं बना सकी।
और 1977 में बंद कर दी गई। इसके बाद गांधी परिवार के घोटाले में एक और नाम जुड़ा, नागरवाला स्कैंडल 1971। सेना के एक पूर्व कैप्टन रुस्तम सोहराब नागरवाला ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज की नकल करके संसद मार्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा को फोन किया और उससे 60 लाख रुपए निकलवा लिए। घोटाला तब खुला जब नागरवाला ने पैसा लेने के बाद टैक्सी वाले को ढेर सारे नोट दिए और इसके बाद एसबीआई के हेड कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को इस्तीफा देना पड़ा। नागरवाला को पकड़ा गया और उसकी जेल में ही मौत हो गई। नागरवाला ने रुपए निकलवाने के लिए बहाना किया था कि प्रधानमंत्री दफ्तर के आदेश पर उन्होंने पैसा मांगा है और पैसा बांग्लादेश संकट से निपटने के लिए चाहिए। अब अगला घोटाला वो है जिसमें खुद नेहरू का नाम सामने आया। इस घोटाले को मुंदड़ा स्कैंडल 1951 के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता के उद्योगपति हरिदास मुंदड़ा को आजाद भारत के पहले ऐसे घोटाले के बतौर याद किया जाता है जिसे तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जोड़कर देखा गया। 1957 में मुंदड़ा ने सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC के जरिए अपनी 6 कंपनियों में 12 करोड़ 40 लाख रुपए का निवेश कराया और ये निवेश सरकारी दबाव में LIC की इन्वेस्टमेंट कमेटी की अनदेखी करके किया गया। जब तक LIC को पता चला उसे कई करोड़ का नुकसान हो चुका था। इस केस को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने उजागर किया, जिसे नेहरू खामोशी से निपटना चाहते थे क्योंकि इससे देश की छवि खराब होती। नेहरू ने अपने वित्त मंत्री TT कृष्णामाचारी को बचाने की कोशिश भी की, मगर आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे ताकतवर अध्यक्षा रही। गांधी घराने के जितने भी लोग कांग्रेस के मुखिया रहे, उनके समय कोई ना कोई दूसरा एक गुट उनके खिलाफ जरूर एक्टिव रहा, लेकिन सोनिया गांधी के सामने कोई नहीं रहा। नेहरू के समय भी कांग्रेस में ऐसे लोग थे जो नेहरू के खिलाफ बोल सकते थे। इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ भी बोलने वाले लोग कांग्रेस में थे। राजीव गांधी के खिलाफ भी VP सिंह से लेकर तमाम लोग राजीव गांधी के खिलाफ खड़े रहे। लेकिन सोनिया गांधी जब पार्टी की अध्यक्षा बननी थी, उसके पहले और सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद ऐसे विरोध करने वाले अपने आप दूर हो गए या ऊपर चले गए। ऐसी क्या स्थिति बनी कि सोनिया गांधी का विरोध करने वाला कांग्रेस में कोई रहा नहीं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री पर ही उसकी कमान नहीं थी, बल्कि सोनिया गांधी की कमान कांग्रेस पार्टी से लेकर हिंदुस्तान के हर प्रकार के घटना पर थी। हिंदुस्तान के राजनीति में सबसे ताकतवर महिला के तौर पर आगे आने वाली सोनिया गांधी ने वो सब कुछ किया जो अब सामने आ रहा है और उसके खिलाफ हिंदुस्तान न्याय की मांग कर रहा है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ, ये मैं आपके चैनल पे पहले भी एक बार चर्चा कर चुका था कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक सिंडिकेट है। इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं। इनके घोटालों के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो 1 घंटे का भी समय कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ कि ये सिंडिकेट चल रहा है। कुछ माफिया जो है ये अपना लूट का सिंडिकेट भारत में चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नाम पे, और ये आजादी के पहले से चल रहा है। आजादी तो इनके कारण नहीं मिली, जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, जो बलिदान दिए थे, और जिनके कारण अंग्रेजों को लगा कि जो है देश में अब रहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जन जन में क्रांति की भावना आ गई थी। आज जगह जगह पे लूट के नाम पे कभी कभी इनको जब अपना बचाव करते हैं तो बोलते हैं हमारे चलते आजादी मिली। आजादी इनके चलते नहीं मिली। और एक जो है विदेशी महिला जो है, इसका पूरा का पूरा एजेंडा ही लूट का है। समझिए। धन्यवाद। अब लोगों की प्रतिक्रिया देख रहे, भाषा देख रहे, उनकी तीव्रता समझ रहे। हिंदुस्तान सोनिया गांधी के बारे में क्या सोचता है। हम उनके अगर कोई समर्थक भी कॉल करना चाहते हैं तो भी हम कहते हैं कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि देश में हम एकमात्र ऐसे चैनल है जो सेंसर करते नहीं अपने कॉल को, अपने कॉलर की बात को सीधे लाइव दिखाते हैं, उनके मन की बात को सीधा स्क्रीन पर कहने के लिए छोड़ देते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है आपको? मुझे कहना है कि अगर मोदी ने सोनिया गांधी पर अभी कार्रवाई किया तो मोदी को एकदम बदनाम कर दिया जाएगा कि ये बदले की भावना से काम करे।
हाँ। मेरा ये कहना है कि इतना हाईलाइट कर देंगे आज, जैसे हर नेता का बैकग्राउंड दिखाया जाता है, इसका बाप ने क्या किया, इसके फादर ने क्या, मतलब भाई ने क्या किया, लेकिन इसका बैकग्राउंड आज तक नहीं दिखाया गया है, न कांग्रेसी किसी का दिखाया गया, जो कि मीडिया को खरीदा गया है। मेरा ये कहना है कि जब तक मीडिया जागरूक नहीं होगा और कांग्रेस के विपक्ष में नहीं होगा, तब तक एक सुदर्शन चैनल अकेला कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। लेकिन हम आवाज तो उठा सकते हैं। एक चना अगर पहाड़ तोड़ सकता है तो सुदर्शन चैनल हिंदुस्तान जगा सकता है। यह हमने कई बार कई केसेस में साबित किया है और हमने उठाए हुए मुद्दों पर हिंदुस्तान में अभियान भी चले हैं। और कोई बाकी तो जीवित है, इसका अपने आप को साबित करे ना करे, हमने तय किया है कि हम एक जीवित एक्टिव चैनल होने का प्रमाण किसी और से नहीं बल्कि अपने कर्मों से, अपने कार्यों से और अपने बुलंद आवाज से हिंदुस्तान को देते रहेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार किसी का भी क्यों ना हो, हम आवाज उठाते हैं। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद। मैं के शर्मा पंचकुला से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो घोटाला हो रहा है इसके बारे में मोदी गवर्नमेंट को थोड़ा समय दीजिए और टेक्निकली लीगली सारा केस को साउंडली ये हैंडल करके तब एक्शन ले, नहीं तो ये पब्लिक सिंपैथी बड़ी जल्दी विन कर जाएंगे। और यही गलती हमने कांग्रेस को, जब इंदिरा गांधी को अंदर करवाया था तब उन्होंने पब्लिक सिंपैथी इमीडिएटली ले ली थी। इसलिए इस केस को थोड़ा समय देके और पूरा टेक्निकली और लीगली पूरा कंफाइन करके, जो पहले इनके मोरे हैं जैसे अहमद पटेल वगैरह, उनको अरेस्ट करना चाहिए। डायरेक्टली इनके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, ताकि ये अपना पब्लिक की सिंपैथी विन ना कर पाए और दोबारा पावर में आने की कोशिश ना करे। और ये खुद ही चाह रहे हैं कि हमारे को अरेस्ट किया जाए और ये अरेस्ट होने के लिए तैयार है, ताकि ये पब्लिक की सिंपैथी इमीडिएट विन कर ले। क्योंकि इन्होंने न्यूज को तो खरीद ही लिया है, न्यूज वालों को और आपके चैनल के सिवा बाकियों को खरीद लिया है, पर ये सिंपैथी इमीडिएट लाना चाह रहे हैं अपनी फेवर में। वो मत होने दे। अभी सरकार को बड़ा केयरफुली चलना चाहिए लीगल एक्शन लेने के लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अपने अपने विचार है, पहलू है और ये भी एक दृष्टिकोण सही है, लेकिन हिंदुस्तान के सामने सच्चाई तो जाए ना। कोर्ट के चार दीवारी के अंदर क्या होता है जनता नहीं जानती और पार्टी के प्रवक्ता मीडिया के सामने आकर अपने झूठ को बार बार परोसते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि यही सच्चाई है। और इसलिए सच्चाई आपके सामने रख ले, हम आपके सामने इस मुद्दे को लगातार लेकर आएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जी नमस्कार, मैं रामसर बोल रहा हूँ गोरखपुर से। बोलिए। अब मोदी जी से मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, मोदी जी वो 56 इंच का सीना अब दिखाने का वक्त आ गया है। 60 साल से कांग्रेसी हमारे देश को लूट रहे हैं। कानून के हिसाब से सब कुछ जा रहा है वहाँ पे, लेकिन कानून कुछ नहीं कर पा रहा। खाली केस पे केस चलते रहा। आज 60 साल से इनका घोटाला उनका घोटाला, सारे घोटाले खुलते जा रहे हैं, लेकिन किसी में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। हम लोग मोदी जी को भेजे हैं, उनको तो फुल बहुमत है। अब उनको डर किस चीज की है? 56 इंच का सीना आज दिखाइए। अब आपको दिखाना पड़ेगा। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी को हिटलर और तानाशाह कहने वाले कांग्रेस के सामने अब बड़ा संकट की स्थिति है। नरेंद्र मोदी अपने आप को पूरी तरीके से लोकतांत्रिक दिखाकर कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके फिर कार्रवाई करेंगे, ऐसा ही आज दिख रहा है। और यही जगह पर अगर कांग्रेस का कोई बहुमत वाला प्रधानमंत्री होता या उनकी इंदिरा गांधी से लेकर तमाम बाकी लोगों के ये कारनामे पहले भी सामने आए हैं, कितना बहुमत होता तो विपक्ष के व्यक्ति को, जिसका विपक्ष का नेता भी नहीं है, इतने कम सांसद है, ऐसे दल के नेता को कुचल दिया होता। लेकिन मोदी हिटलर शाही दिखाने के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से इसको डील करें। हम आपको कारण पे नजर डालने के लिए आपके सामने कारण दिखाते हैं। गांधी नेहरू परिवार का घोटालों भरा इतिहास। जवाहरलाल नेहरू पर भी घोटाले के आरोप लगे। इंदिरा से लेकर राजीव गांधी की छवि घोटालों में धूमिल हुई। अब सोनिया गांधी पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में घोटाले के आरोप लगे, तो सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। गांधी परिवार के घोटालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब भी गांधी परिवार पर घोटाले के आरोप लगे, तब गांधी परिवार के नजदीकी ही उसमें फंसे। ये नजदीकी जो घोटाले में फंसाए गए, या तो मार दिए गए, या फिर उनका पता नहीं चला, या फिर देश से बाहर भगा दिए गए। इससे गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ सबूत खत्म होते रहे। इटली कोर्ट में सोनिया गांधी की भूमिका पर सवाल खड़े हुए। इटली कोर्ट के हलफनामे में कहा गया कि सोनिया गांधी ने हेलीकॉप्टर डील को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर
कमीशन लेने के आरोप लगे। लेकिन भारत में सोनिया गांधी से अभी तक कोई पूछताछ तक नहीं हुई। हथियार खरीदने कमीशन लेना गांधी परिवार का पुराना फंडा। बोफोर्स तोप घोटाले में राजीव गांधी पर आरोप लगे। गांधी परिवार का नजदीकी और सोनिया गांधी का फैमिली फ्रेंड आतुवाही कुआत्रोची बोफोर्स का दलाल माना गया। बोफोर्स तोप घोटाले ने गांधी परिवार को सबसे ज्यादा बदनाम किया, लेकिन गांधी परिवार को कोई सजा नहीं दिलवा पाया। सोनिया गांधी का भावनात्मक कार्ड खेलना। जब जब गांधी परिवार गिरा तब तब गांधी परिवार ने इमोशनल कार्ड खेला। जब इंदिरा गांधी को जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई के जरिए अरेस्ट कराया तो वो लोगों को चिल्ला चिल्लाकर बोल रही थी कि देखो मुझे ये लोग ले जा रहे हैं, ये लोग मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे ही अब सोनिया गांधी कहने लगी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं सोनिया गांधी की अरेस्ट कब। हिंदुस्तान के राजनीति की सबसे ताकतवर महिला जाने वाली सोनिया गांधी, जिनको कि दुनिया भी ताकतवर महिलाओं में गिनती है। क्या उनकी ताकत हिंदुस्तान के संविधान से ज्यादा है? क्या उनकी ताकत भारत के कानून से ज्यादा है? हाथ लंबे किसके हैं, कानून के या सोनिया के? ये साबित करने का समय है। और संविधान की और कानून की दुहाई देने वाले तमाम जो सारे घटना प्रेमी हैं, वो अब बताए कि वो किसके साथ है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, हमारे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रितु राठौड़ भी जुड़ी है। रितु जी, आपका स्वागत है बिंदास में। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है हाथ किसके लंबे हैं? देखिए, अगर हम लोग अपने संविधान को देखें तो हम डेफिनेटली यही बोलेंगे कि हमारी जुडिशरी के हाथ बहुत लंबे हैं, हमारे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। लेकिन हाँ, अभी कुछ चीज़ों जो लेटली जो डेवलपमेंट हुई हैं, जैसे तीस्ता तलवार को जो है वो फ़ोन के ऊपर ही बेल मिल जाती है। कुछ जब हम कुछ ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हैं तो लगता है कि उस तीस्ता तलवार को जिसने मोदी के पूरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में मोदी का पीछा किया, गैर कानूनी तरीके से उनके गवाहों को बरगलाया, मोदी को बदनाम किया, पूरा कैंपेन चलाया, मोदी सरकार उसको तो कुछ नहीं कर पाई, तो सोनिया को कैसे क्या करेगी? देखिए, सोनिया गांधी के साथ थोड़ी सी टेक्निकली वो फंस गई हैं। इसलिए फंस गई हैं क्योंकि ऑगस्टा वेस्टलैंड जो केस है अपने आप में, वो आप देखिए कि एक बात तो एक कंट्री के, इटली के कोर्ट ने एस्टैब्लिश कर दी कि ब्राइबिंग हुई है। ब्राइबिंग किसको दी जाए? जो डेफिनेटली लोग पावर में थे। पावर में कौन था? यूपीए थी। पावर में कौन थे? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे। यूपीए की हेड कौन थी? कांग्रेस की सोनिया गांधी थी। तो कुछ फैक्ट्स तो इस्टेब्लिश हो चुके हैं कि रिश्वत दी गई, ब्राइब दी गई, किकबैक्स दिए गए। तो अब इसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप इन्वेस्टिगेशन का आता है। क्या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेशन राइट ट्रैक पे ले जाती है, और जुडिशरी क्या इसको जस्टिस पे लेकर आती है, या पावरफुल लोग एक बारी फिर बच निकलेंगे? ये तो एक अब रही की बात डेफिनेटली जुडिशियल रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि क्या वो इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाते हैं या नहीं बिठाते हैं। बिल्कुल, और हिंदुस्तान तो यही मांग कर रहा है कि ना केवल इंक्वायरी, हिंदुस्तान के लोगों के मन में तो इतना भी पेशेंस नहीं है। वो तो चाहते हैं कि आज अरेस्ट हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं कि उनको कार्रवाई की, तुरंत कार्रवाई की अपेक्षा है। हालांकि भारत सरकार बड़े ही संयम से, और खास करके नरेंद्र मोदी जी बड़े संयम के साथ हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार चलकर इसको डील करना चाहते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि मोदी जरा जल्दी करें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है? हाँ नमस्कार। सोलापुर महाराष्ट्र से देखने बोल रहा हूँ। हाँ, अभी जो आप बात उठा रहे हैं उनके ऊपर, सोनिया गांधी जी के ऊपर जो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मोदी जी की जो कदम उठाए मोदी जी ने अब तक, उसी से तो हमें पूरा विश्वास है कि वो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। जो हुआ है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद। इसमें घोटाले में नाम आ रहा है तो ये सर कांग्रेस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सर? हाँ जी सर, मोदी सरकार बार बार इसका नाम आ रहा है तो सर घोटाला तो पहले 2-3 बार हुआ है सोनिया गांधी पर, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं है सोनिया गांधी पर हो रही है? धन्यवाद। हम दर्शकों को कहेंगे कि स्क्रीन पर हम सोशल मीडिया के जो मैसेजेस
हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आपने डाले हैं उसको भी हम दिखा रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया को टेलीफोन पर कॉल करके भी अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आप टेलीफोन नहीं लगेगा क्योंकि करोड़ों लोग एक साथ प्रयास करते हैं कॉल करने का, तो आप अपनी प्रतिक्रिया को स्काइप के द्वारा भी दे सकते हैं। अब हम स्काइप को दोबारा बिंदास में लाइव के तौर पर शुरू करें। साथ में आप व्हाट्सएप पर भी अपना मैसेज रिकॉर्ड करके हमको भेज सकते हैं। साथ में आप हमारे सोशल मीडिया के विभिन्न हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया टेक्स्ट में देकर भी अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। ये सब सोनिया गांधी के लिए बोल रहे हैं, हम पे बोलने वाला है क्या है? अब गुजराती समझते हैं, गुजराती से बात करता हूँ। हिंदी में बोलिए। हाँ, वो अभी कौन है वो क्या कहना है आपको? है? चलिए धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि हाँ इतना टाइम नहीं है, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया को रखे, नए नए तर्क और मुद्दों को रखे और आगे बढ़े। हम जरा परिणामों पर नजर डालते हैं। परिणाम देख लीजिए। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में मुख्य षड्यंत्रकारी बच सकते हैं। गांधी परिवार पर पहले भी घोटाले के आरोप लगे, लेकिन गांधी परिवार पर कोई खरोच तक नहीं आई। अगर किसी को थोड़ी बहुत सजा भी मिली तो वो गांधी परिवार के नजदीकी रहे। इनमें से कुछ नजदीकियों को जेल में ही मार दिया गया, तो कुछ गायब हो गए और कुछ को देश से ही भगा दिया गया। घोटाले से ज्यादा जांच के नाम पर पैसा खर्च होता रहेगा। बोफोर्स तोप घोटाले में करीब 80 लाख डॉलर की रिश्वत दी गई, लेकिन इसकी जांच में रिश्वत से कई गुना ज्यादा पैसा खर्च हो गया, फिर भी किसी को सजा नहीं मिली। कई साल जांच होने के बाद आखिरकार सोनिया गांधी ने इस जांच को बंद करा दिया। हथियारों की खरीद में दलाली होती रहेगी। कई लोगों का कहना है गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी को अपनी कॉरपोरेट कंपनी बना रखा है। इस कंपनी के जरिए ही गांधी परिवार का दाना पानी चलता है। ऐसे में जब भी कांग्रेस सरकार होगी, उसका मंत्री चाहे जो हो, विदेशी खरीदारी में दलाली तो होगी ही, क्योंकि गांधी परिवार को पता है ऐसी दलाली में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोनिया गांधी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई लोगों का मानना है कि सोनिया गांधी इतनी मजबूत हैं कि मोदी सरकार उन्हें गिरफ्तार करना तो दूर, उनसे पूछताछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मोदी सरकार को डर है कि कहीं इंदिरा गांधी की तरह सोनिया गांधी को भी देश की सहानुभूति न मिल जाए। गांधी परिवार के दलालों को खत्म नहीं किया जा सकेगा। कई लोगों का मानना है कि गांधी परिवार के दलाल देश के हर क्षेत्र में मौजूद हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो या प्रशासन या फिर ब्यूरोक्रेसी। ऐसे में गांधी परिवार हर जगह अपने लोगों के जरिए बच निकलता है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर जो कारण परिणाम बताया हमने आपके सामने रखे हैं। हमारे साथ ऋतु जी जोड़ी है। ऋतु जी, आप और इसमें क्या परिणाम जोड़ना चाहेगी कि अगर अरेस्ट नहीं होती है तो क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक बात ज़रूर स्पष्ट कर देती हूँ कि अब ये वो इंदिरा गांधी वाला ज़माना नहीं रहा है। अब लोग बहुत जागरूक हैं। सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, लोगों की समझ और जो उनका सेंसिटिविटी है पॉलिटिकल नॉलेज की तरफ, वो बहुत बढ़ चुका है। डेफिनेटली मोदी जी की सरकार बहुत प्रेशर में रहेगी इनके अगेंस्ट एक्ट करने में। अब आप देखिए 4 दिन से लगातार सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ ट्रेंड्स के ऊपर नज़र डालें, सोनिया गांधी टुक ब्राइब, स्कैम क्वीन सोनिया गांधी, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना लोगों के अंदर एक अनरेस्ट हो गया है कि इनके अगेंस्ट कुछ किया जाए कार्रवाई। तो डेफिनेटली एक इंक्वायरी तो करनी ही पड़ेगी। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर वे। सर, कुछ लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि राज्यसभा लोकसभा ठीक से चले, इसके लिए सरकार इसका इंस्ट्रूमेंटल उपयोग करेगी। लोगों को इसमें आपत्ति नहीं, लेकिन यही तक ये करके इसको छोड़ ना दिया जाए। मेरे हिसाब से मैं आपको फिर कह रही हूँ, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है लोगों का, जो लोगों की एक डिमांड है, आप उसका वो देखिए ना। आप एक सरकार, लोग क्या चाहते हैं उससे कैसे वो हट सकती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। और देखिए दूसरी बात और है, जो इस ऑगस्टा वेस्टलैंड में सिर्फ ब्राइबिंग ही नहीं हुई है, नेशनल सिक्योरिटी को भी रिस्क पे डाला गया है। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पे आई है तो डेफिनेटली इस कंट्री के साथ, देश के साथ जस्टिस तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, सरकार को भी और जुडिशरी को भी। तो उससे कैसे बचा जाए? वो राज्यसभा चले नहीं चले ये तो दूसरी बात है, लेकिन और तीसरी चीज और है कि जो ये गांधी फैमिली का, कांग्रेस का एक इकोसिस्टम रहा है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो फॉरेन इकोसिस्टम हो, वो सारा ही इन्वॉल्व है इस डील के अंदर। तो देश तो ये डिमांड करेगा, लोगों को जस्टिस चाहिए। बिल्कुल, और लोग डिमांड करें, दबाव है ऐसा आपका जो कहना है, उस दबाव पर हम बिंदास का हथौड़ा और मारना चाहते हैं, जो कि और मजबूती के साथ आगे बढ़े।
कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, बोल रहा हूँ मैं। सर हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सर, मेरे को ये कहना है कि ये गयासुद्दीन के हाथों से वंशजों से कब छुटकारा मिलेगा इस भारतवर्ष को? चलिए सही शब्दों का उपयोग करिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं कानपुर से अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ, विश्व परिषद से। ये वास्तव में गांधी परिवार का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। राष्ट्रपिता के प्रदेश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको असली राष्ट्रपुत्र होने का, असली बापू के बेटे होने का, राष्ट्रपिता के बेटे होने का परिचय देना चाहिए। और अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा गांधी परिवार की तथाकथित फर्जी बहू और वर्तमान प्रधानमंत्री के बीच में कुछ गड़बड़ है। इसलिए जय श्री राम, जय हिंद। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ भाई, ये सब गेंडे की चमड़ी वाले हैं, उसके लिए कुछ एक्शन लो यार। सब मोदी सरकार को बोलो कि भाई कुछ करे, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ऐसा आप चाहते हैं। धन्यवाद। राजनीति में और खास करके दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीति करने वाले लोग, उनके प्रति देश की जनता क्या शब्द यूज करती है आपने सुना है। ऋतु जी, देश ये जानता है कि खास करके हाई प्रोफाइल मामलों में जब भी कुछ बात सामने आती है तो कुछ होता नहीं, ऐसा आज तक देखा गया है। देखिए, मैं आपको फिर यही कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होता नहीं है। हमने ये चीज़ बोफोर्स केस में भी देखी कि उसका एक नॉन एंडिंग हो गया। लेकिन मैं आपको फिर बोल रही हूँ, अब देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। तो कई गुना बड़ा है ये बोफोर्स, तो इसके सामने बिल्कुल छोटा था। लेकिन उसी तरह से जो जागरूकता है और जो लोगों की पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस के अंदर, वो भी तो उतनी ही बढ़ गई है ना। देश आज की जनता बहुत जागरूक है, यूथ बहुत जागरूक है। तो ये प्रेशर गवर्नमेंट इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। दे विल हैव टू एक्ट। सोशल मीडिया पर आपने कहा कई ट्रेंड चल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तमाम लोग आज भी इसको अरेस्ट सोनिया गांधी नाम से ट्रेंड चला रहे हैं। क्या लोग प्रमुखता से सोशल मीडिया पर क्या भावना व्यक्त कर रहे हैं मुद्दों वाइज? आप मुद्दों वाइज तो डेफिनेटली लोगों को एक बात तो, ये जो इटली का जो अभी जजमेंट आया है, इससे एक बात तो बिल्कुल एस्टैब्लिश, मैं फिर वही कह रही हूँ, लोगों को एक बात पता चल चुकी है कि सोनिया गांधी की कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट में घोटाले हुए हैं। चाहे ऑगस्टा वेस्टलैंड हो, चाहे 2G हो, चाहे आदर्श हो, तो घोटाले इतने ज़्यादा हैं कि कितनों से बचेंगे। और लोगों के अंदर रोष बहुत ज़्यादा है। और देखिए 2014 का जो मैंडेट था, वो मैंडेट डेफिनेटली एंटी कांग्रेस भी था, क्योंकि इतने स्कैम्स हुए। तो अगर वो मैंडेट जो गवर्नमेंट अब आई है, नरेंद्र मोदी जी को जो चुना गया, अगर वो इस पे एक्ट नहीं करेंगे तो ये उनके लिए भी हानिकारक हो सकता है। सो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मुद्दे डेफिनेटली यही उठ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो इसके ऊपर। केजरीवाल जैसे लोग भी, जो कि शीला को तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सोनिया के खिलाफ पहली बार सरकार को कुछ करने के लिए कह रहे हैं। कोई ऑप्शन है? जब उनका नाम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सरकार के पास। और लोग, अगर वो लोग देख रहे हैं, जनता तो देखेगी, और उनकी डिमांड डेफिनेटली है। और वो तो मुद्दे सामने आप देखिए कि सोशल मीडिया पे आप अगर ट्रेंड्स को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे लोग इतने वैलिड पॉइंट्स उठाकर लेकर आते हैं कि राहुल गांधी की मीटिंग क्यों हुई आर्म डीलर के साथ, डेट वाइज एवरीथिंग। तो उसका जवाब तो, वो तो अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गवर्नमेंट को तो एक ऑफिशियल सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसको देना बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं मुद्दा और रखना चाहूंगी यूपी गवर्नमेंट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो अभी तक मेरे को नहीं मालूम क्यों नहीं उठाया जा रहा। बिल्कुल। ऑगस्टा वेस्टलैंड अपने आप में इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। और हमारे डिफेंस के जो प्रोक्योरमेंट के लॉज हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं कि हम जो प्रोक्योरमेंट करेंगे वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से करेंगे। लेकिन ऑगस्टा वेस्टलैंड इज जस्ट एन OEM, वो बीच का एक दलाल कंपनी है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरर से और गवर्नमेंट से डील कराती है। तो ये तो अपने आप में ही पहला फ्रॉड हो गया कि यूपीएन ने ये लॉ कैसे कर दिया इसको। हमारे साथ एक कॉलर काफी देर से विदेश से जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुदर्शन भाई नमस्कार, मैं काफी दिनों बाद बोल रहा हूँ USA से। काफी दिनों बाद। और अभी ये सारा प्रोग्राम चल रहा है, आपकी दुआ से ये सभी हम देख रहे हैं कि ये इन्होंने क्या क्या घपले किए। ये आज से ये ऐसे इन घपलों में इन्वॉल्व नहीं है, ये तो पहले से ही है, इनका खानदान ही ऐसा है। इनको तो जितनी जल्दी हो सके मोदी सरकार को इनको अंदर कर देना चाहिए। ये
हमेशा से ये ऐसे करते रहे हैं। इन्होंने देश को खूब दबा कर लूटा है। इनके लिए आज ये टाइम है, अगर जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो ये और हमारा नुकसान करेंगे। ये तो देश को बेचकर खा चुके हैं। अमेरिका में अगर ऐसा होता किसी नेता के साथ तो क्या होता? उसी वक्त ये अंदर होते। आपके साथ और भी कोई लोग हैं शायद वहां पर। इनको ये खास रहते हैं ना, ये इनको बंद करनी चाहिए। इनको रहते ये होने नहीं चाहिए। इन्होंने इतना लूटा है कि हम आपको बता नहीं सकते कि इतना लूटा है। ये इटली में जाते हैं तभी पैसा दबाने के लिए जाते हैं। इनका इलाज का नहीं पता चलता, इसको बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या हो रहा है, सब कुछ यही कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। हम देखते हैं कि विदेश में रह रहे भारतीयों के मन में भी कितना गुस्सा है। इस कारण उनके शब्दों का चयन भी हो सकता है कि कुछ हद तक गलत हो, लेकिन भावना राष्ट्र के प्रति समर्पित है और इसलिए विदेश में बैठकर भी हिंदुस्तान की चिंता के नाते वो यहां पर अपनी प्रतिक्रिया को दे रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जी सर, नमस्कार। मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ, संजय कुमार। हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, काश इसकी जो पटेल बना होता है, जिन्होंने कुर्बानी दी, सुभाष चंद्र बोस, जिनकी वजह से आज देश उनका नाम निशान नहीं है। इन्होंने उनको कैसी कैसी यातनाएं दी है, बेचारे का नाम इन्होंने जीरो कर दिया। धिक्कार है। धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद। तो इस तरह है कि गवर्नमेंट को कोई सख्त कानून बनाना चाहिए, बहुत से बहुत। हाँ जी। नए कानून कब बनेंगे? पुराने कानून भी तो बड़े सख्त हैं। नहीं, ऐसा है ना, तो सख्त एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल। धन्यवाद। ऋतु जी, आप देख रहे हैं लोगों की भावनाएं कितनी कठोर है, फिर वो देश में बैठा हो, विदेश में बैठा हो, सुशिक्षित हो, अशिक्षित हो, शहर से हो, गांव से हो, किसी भी एज का हो, आप आवाज और लोगों के लोकेशन से समझ रही होगी कि लोग क्या चाहते हैं। जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एंटी कांग्रेस, मैंने जैसे बोला कि वोट पड़ा है, स्कैम्स उनके पहले भी इस्टेब्लिश थे, ऑगस्टा वेस्टलैंड उस स्कैम्स में एक और ऐड हो गया है, तो लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि हर एक चीज़ अपने एक रूल के तहत होती है। तो पहले तो ये फैक्ट्स इस्टेब्लिश हुए, अब नेक्स्ट है कि सीबीआई इंक्वायरी गवर्नमेंट इस पे ऑर्डर करे और उसके बाद जुडिशरी इसको फर्दर लेकर जाए। लेकिन हाँ, जैसे एक इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपके लास्ट कॉलर ने कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी उतनी ही ज़रूरत है आज हमारे देश को, ताकि पावरफुल लोग बच के ना जा सकें। क्योंकि लेटली हम लोग काफ़ी मुद्दों में ऐसा देखते हैं कि पावरफुल लोग बच के निकल जाते हैं हमारी जुडिशरी से, उनका क्योंकि इकोसिस्टम है जो भी है, तो इसके ऊपर हम लगता है एक चर्चा। अब तो लोग भाग के भी जाते हैं, इसलिए भी चिंता है। जी जी। और मैं आपसे अब आगे ये भी कहूँगी कि सोनिया गांधी के अलावा हमारे को जो ये 20 जर्नलिस्ट का नाम आया है, इसके ऊपर भी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है कि मीडिया, जिसको हम फोर्थ पिलर कहते हैं डेमोक्रेसी का, अगर वो एक्सटॉर्शन और ब्राइबिंग में जा रहा है तो क्या न्यू पॉलिसीज लाने का समय है? दलाल तो मीडिया में बैठे हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हम वो दलाल केवल पैसे के नहीं है, दुर्भाग्य से देश विरोधी ताकतों के लिए भी है। और वो देखिए कि उनका अपना ग्रेविटी कितना बन चुका है। 20 जो मीडिया पर्सन जिनका अभी तक नाम तो नहीं आया है, लेकिन हाँ चर्चाएं हर जगह हो रही हैं कि वो कौन 20 लोग हो सकते हैं। तो 20 तो अगेन पावरफुल जर्नलिस्ट ही होंगे, उन्हीं को पैसा दिया गया होगा। तो ये तो एक इतना बड़ा बवाल है और इस पर अगर इंक्वायरी नहीं हुई तो देश के साथ ये बहुत बड़ा नाइंसाफी होगी। बिल्कुल, और ये नाइंसाफी हिंदुस्तान नहीं चाहता, इसलिए अपने आवाज को मजबूती के साथ रख रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। भाई साहब, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, विजेंद्र सिंह जी। बोलिए। हाँ, मैं प्रधान अपने गांव का हूँ और वहाँ के चेयरमैन यहाँ रह चुका हूँ। हाँ। उसके बाद में ये जो घोटाला जिन्होंने जो कराया, ये कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, मैं इसके लिए ये चाहता हूँ जी, इनको जो हमें कोई घंटा के लिए हमको दे दो, हमें दुनिया भर के जो उग्रवादी का सुधार कराए। और धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। नमस्कार सूरज जी। हाँ सूरज जी नमस्कार। नमस्कार।
सूरज जी, आपने जो चैनल चलाते हैं बहुत धन्यवाद। आप जो ये गांधी परिवार का जो है ना, ये गांधी परिवार तो गांधी तो खैर उधार में लिया, नेहरू परिवार करना चाहिए इनको। और ये इन्होंने इतना घोटाला कर रखा जो ये कोई सोच भी नहीं सकता है। और ये लोगों को भड़काते हैं, पब्लिक को भड़काते हैं। ये मतलब शुरू से खैर हम तो अनपढ़ है उतना समझते हैं, लेकिन आपका चैनल देखता हूँ उससे हमें इतना जरूर पता है जी। ये हमेशा पूरा हिंदुस्तानी को भड़का के आज तक इन्होंने राज चलाया। अब इनका जब सत्ता चला गया ना तो इनका जमीन पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। ये समझ नहीं पाते क्या जो बीजेपी अध्यक्ष बताए थे, जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद रितु जी। सोनिया गांधी कुछ भी होने पर कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, तो आखिर डरती किससे है? देखिए, मेरे को तो लगता है ये लोग डॉक्टर स्वामी के साथ जिस तरह से राज्यसभा में कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा धोखा है कि ये कह रही है कि हम किसी से डरते नहीं। सबसे बड़ा डर तो इन्हें डॉक्टर स्वामी से लगता है। जरूर डरते हैं, स्वामी से तो जरूर डरते हैं जी। तो देखिए कि स्वामी से जरूर है जी, बिल्कुल डरते हैं ये लोग डॉक्टर स्वामी से। उनको बोलने तक नहीं दिया जा रहा। सोनिया गांधी का नाम इलीगली एक्सपंज करवाया जाता है जो डिप्टी चेयरमैन है वहाँ से। तो ऐसा तो नहीं है, जो भय तो इनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये लोग पार्लियामेंट चलने भी नहीं देते हैं। लेकिन उस कानून से भय नहीं है जिस कानून का हिंदुस्तान को भय है। उस कानून से भय इनको इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं पर कपिल सिब्बल जी हैं इनके, जो बहुत बड़े, आप लॉयर्स का इकोसिस्टम देखिए ना, वो सारे कांग्रेसी इकोसिस्टम वाले लॉयर्स हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि हमारे अगेंस्ट कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आप नेशनल हेराल्ड केस में अगर देखेंगे तो डेफिनेटली इनको बहुत बड़ा सेटबैक मिला है जुडिशरी से, ऐसा नहीं है। तो डर तो है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है ये बोलने के सिवाय। लेकिन लोग जो कह रहे, ज़्यादातर कॉलर भी जो खास करके गवर्नमेंट के सपोर्टर, वो कहते हैं कि अगर इनको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा तो सिंपैथी मिलेगी। मुझे तो नहीं लगता कि अब कहीं से गांधी परिवार की कोई सिंपैथी नाम की चीज होगी। कोई सिंपैथी नाम की चीज नहीं है। लेकिन देखिए, अरेस्ट करने से पहले इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। तो वो इंक्वायरी का हमारे को जो फर्स्ट स्टेप है, गवर्नमेंट संविधान का और जो स्टेप्स हैं उसी के दायरे में ही काम करेगी। लेकिन हाँ, उस पर एक्सपेडाइट करना, और ये चीज हमारे को इटालियन कोर्ट से ही सीखनी चाहिए। उन्होंने कितनी जल्दी इसके ऊपर फैसला दिया है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर इंक्वायरी बिठानी चाहिए और जुडिशरी को इन्वॉल्व करके इस पे देश के साथ न्याय होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम जरा उपाय भी देख लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले की जांच तेज हो। अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले की जांच को 2 साल से अधिक हो गए, लेकिन सीबीआई ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं इटली में कोर्ट ने रिश्वत देने वालों को सजा तक सुना दी है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी जांच को आगे बढ़ाए और घोटालेबाजों का पर्दाफाश करे। गांधी परिवार के चाटुकारों को भी सख्त सजा मिले। गांधी परिवार के चाटुकार की गांधी परिवार की हर काम में मदद करते हैं। ये दलाल ऐसे होते हैं जो खुद मर जाएंगे मगर गांधी परिवार पर आंच नहीं आने देंगे। ऐसे लोगों की वजह से न सिर्फ सेना को कम गुणवत्ता वाला सामान मिलता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी चूना लगता है। सोनिया गांधी पर लगे आरोपों की जांच तेजी से हो। इटली कोर्ट में सोनिया गांधी की भूमिका पर जो सवाल खड़े किए गए हैं, उसकी मोदी सरकार तेजी से जांच करे, क्योंकि देश जानना चाहता है कि आखिर कैसे बड़ी आसानी से ये लोग करोड़ों रुपए दलाली के नाम पर निगल जाते हैं। राष्ट्रवादी नेता सोनिया गांधी के कारनामों का पर्दाफाश करें। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे और नेताओं को आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने ही इन लोगों के घोटालों का पर्दाफाश किया है। अगर सुब्रमण्यम स्वामी नहीं होते तो शायद यूपीए सरकार के कई घोटाले सामने भी नहीं आ पाते। और इस मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान में एक लंबे जन जागरण की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि लोगों के सामने बारकाई के साथ माइक्रो डिटेल जाना जरूरी है। रितु जी, आगे क्या होना चाहिए या क्या होगा सोशल मीडिया पर? आप लोग भी जो नेशनलिस्ट नेटिजन है वो क्या करेंगे? हम लोग इस मुद्दे को बिल्कुल लाइव रखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। हम लोग सरकार के ऊपर प्रेशर बना के रखेंगे ताकि इनके ऊपर जांच जो है वो तेज हो। और हम लोग जो एक चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू हम जन लोगों तक इन लोग सोनिया गांधी यूपीए सरकार के जो स्कैम्स हैं उनको पहुंचाते रहेंगे। और ये देखिए, सरकार
पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस से चलती है। तो ये देश उतना हम सब लोगों का है जितना मोदी जी का है या सरकार का है। तो हमको अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए इसके अंदर, और हमारी कंट्रीब्यूशन जो हम लोग कर सकते हैं कि हम लोगों को एजुकेट करें कि जैसे आपने बोला कि एक जन जागृति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उस जन जागृति को सोशल मीडिया के थ्रू फैलाएंगे और आके लेके जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस विषय पर बिल्कुल ही सावधानी से चल रहा है। से चलेंगे, अब आप खुद देखिए उनके 20 टॉप पत्रकारों के नाम जब खुद हैं तो वो उनके पास और क्या ऑप्शन है। इस टाइम मीडिया की तो खुद की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क के ऊपर है कि जो मीडिया हमारे को न्यूज़ दे रही है या नहीं दे रही है, क्या वो ठीक है गलत है। उनके खुद के नाम इस ब्राइब केस के अंदर आ गए हैं, तो पहले तो उनको अपने आप को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने टाइम निकाला आज के कार्यक्रम में आई। हम दर्शकों को कहेंगे कि खास करके ऐसे मुद्दे जो हिंदुस्तान के सुरक्षा के साथ जुड़े हो, आपके हमारे खून पसीने के कमाई के साथ जुड़े हो, और इस महंगाई के ज़माने में जब हम एक पैसा भी सोच समझकर खर्च करते हैं, ऐसे में देश का खरबों रुपया जब दूसरे देश में चोरी कर भेजा जाता है तो हमको बहुत ज़्यादा सजग और जागरूक होने की आवश्यकता है। बिंदास में हमने आज आपके सामने एक हथौड़े के रूप में इस कार्यक्रम को रखा है ताकि इस देश का मीडिया कुछ तो मुंह इसके विषय में खोले, लेकिन शायद इसलिए भी नहीं खोल सकता जैसे कि रितु जी ने कहा कि 20 मीडिया के चोर भी तो इसमें भागीदार है, लेकिन वो कौन है ये भी हम आपके सामने लाएंगे। बिंदास का ये मुद्दा कार्यक्रम के रूप में भले यहाँ पर खत्म हो रहा हो, लेकिन ये मुद्दा, ये इशू, ये संघर्ष का विषय जारी रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।